आज हम आप लोग को पत्र लिखने की शैली बताना चाहते हैं। देखिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, दो तरह के पत्र आपके आएंगे। दो में से कोई एक ही आपको करना है, लेकिन आपको आना दोनों चाहिए। तो औपचारिक पत्र में क्या होता है, किसको लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, किसे लिखा जाता है, ये आपको पहले समझना है। तो पहले आप अनौपचारिक पत्र समझ लीजिए। अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि जहां कोई औपचारिकता नहीं होता है। औपचारिकता मतलब होता है फॉर्मेलिटी, ठीक है, पूरा करना। तो जहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है, अर्थात जहां अपनापन होता है, वहां अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अर्थात अपने सगे संबंधी के पास हम जो पत्र लिखते हैं, जिससे हमारा कोई संबंध होता है, जिससे हमारा कोई रिश्ता होता है, उसके पास यदि हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र जो होता है हमारा, वो अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, जहां हम केवल काम के लिए, कार्य बस हम पत्र लिखते हैं, वो पत्र हमारा होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब अभी आपको बताएं, औपचारिकता निभाना, जहां फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है कि वहां पत्र यदि हम लिख रहे हैं तो किस काम से लिख रहे हैं, इसीलिए उस पत्र में विषय होता है। औपचारिक पत्र में विषय होता है, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं होता है। औपचारिक पत्र में सीधे हम उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है, पत्र को लिखने के लिए, मतलब शुरू में वो चीज लिखने के बाद से हम विषय पे आ जाते हैं। विषय के बाद से हम सीधे फिर अपने क्या किस लिए लिख रहे हैं, वो लिखने के बाद से फिर हम उसके डिटेल में आ जाते हैं कि विषय में हमको और क्या क्या फिर जो लिखे हैं, तो उसको कैसे अपनी बात को रखना है, तो पूरा डिटेल में विस्तार से फिर पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। उससे पहले उस अधिकारी के लिए किस शब्द का संबोधन करेंगे, उसको फिर हम सम्मान देने के लिए कौन सा शब्द लगाएंगे, और अंत में फिर उसके लिए कौन सा शब्द हम वहां पे प्रयोग करेंगे, अपने संबोधन के लिए फिर हम कौन सा शब्द लगाएंगे, यही सब चीज उसमें ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद से फिर अपनी मेन बातों को वहां रखा जाता है। लेकिन वही अनौपचारिक पत्र जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, तो अपना पता, स्थान, ये सब लिखने के बाद से हम उस व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, ठीक है, तो किसके पास लिख रहे हैं, वो चीज फिर हम उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो लिखने के बाद हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में उस दौरान हम बात को अपने, मतलब जिस तरह से चाहे बढ़ा चढ़ा के फिर उसमें कुछ अपने शब्द भी हम भर सकते हैं। और उसके बाद से फिर अंत फिर हम आते हैं, तो उसमें कोई विषय नहीं मेन रहता है। हाँ, आप किसी काम से पत्र लिख रहे हैं, ये चीज ठीक है, लेकिन उसमें हाल चाल से लेके सब कुछ आप वहां लिख सकते हो। हमने बोला कि अपने मन से भी वहां शब्द आप उसमें जोड़ सकते हो, बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। लेकिन औपचारिक पत्र में बहुत ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते हैं। उसमें मेन हमको अपना विषय ही दिखाना रहता है, उस विषय से संबंधित बातों को ही हमको वहां रखना रहता है, इसलिए उसमें ज्यादा हम फोकस नहीं दे पाते हैं। तो अब देखिए, आपको हम अनौपचारिक पत्र पहले बोले हैं बताने के लिए। अनौपचारिक पत्र में आपको क्या करना रहता है, इसमें देखिए प्रारंभ हम कैसे करते हैं। आप पेज नंबर 127 पे आ जाइए, अपने व्याकरण का बुक ये उठा लीजिए। आपका जो ये व्याकरण का बुक है, इसमें आप 127 पे अपना पेज ओपन करिए। 127 पे देखिए क्या दिया है, शुरू में ही दिया है आरंभ। ठीक, आरंभ करने के लिए प्रारंभ, आरंभ, ठीक है, क्या करेंगे, पृष्ठों के बाएं ओर भेजने वालों की पता व तिथि लिखना है। ये देखिए, बाएं से हम शुरू करेंगे पत्र लिखना, बाएं से हम दाएं की तरफ जाएंगे। तो बाएं तरफ हम क्या है, तो बाईं ओर भेजने वाले का पता व तिथि लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे कौन ये पत्र भेज रहा है, ठीक है, उसकी पता व फिर दिनांक डालेंगे आप। उसके बाद से परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय
पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा शहर के नाम लिखना चाहिए। जैसे अब आप बोर्ड लेवल का एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हो, मतलब 10th क्लास में आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो अभी से आप तैयार हो। यहाँ ये कह रहा है कि अभी तक आप क्लास 8th तक जो पत्र लिखते थे उसमें आप अपना पता लिखते थे। इसमें कह रहा है कि अगर आपकी कॉपी किसी एग्जामिनर के पास, मतलब बोर्ड की कॉपी जो है वो एग्जामिनर के पास जाएगा, अभी कोई बात नहीं, अभी तो कॉपी आपकी स्कूल लेवल पे ही रहेगा, वो कॉपी हम लोग तक ही आएगा। लेकिन जब बोर्ड की कॉपी होती है तो किस शहर में जा रहा है, फिर किस एग्जामिनर के पास जा रहा है, उसका टाइटल जात उसका क्या है। तो कुछ लोग होते हैं इस तरह से कि जो व्यक्तिगत उस शहर से, उस स्कूल से, उस जात से कुछ मतलब होता है कि बदला लेने वाली चीज उसके अंदर होती है, तो इसलिए वहां पे बहुत अच्छी कॉपी में भी वो नंबर कम कर देते हैं। तो इसके लिए ये सब चीज क्या होता है, गोपनीय रखा जाता है। गोपनीय रखने के लिए इसी से यहाँ सीधे दे दिया है कि परीक्षा भवन से यदि आप पत्र लिख रहे, यानी आप एग्जाम में जब पत्र लिख रहे हो, ठीक, तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन, ठीक है, आप सीधे वहां पे लिखोगे कि परीक्षा भवन और गोरखपुर परीक्षा भवन, आईसीएससी स्कूल पडरौना, जो कुछ भी आप डालोगे, जिला कुशीनगर, जो कुछ भी आपको डालना है वो चीज आप सीधे यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे कि ये कहाँ से कॉपी आया है। आप जो भी परीक्षा भवन चाहते हो वो परीक्षा भवन वहां का दिखा सकते हो। तथा शहर का नाम लिखना होता है। अभी हमने बोला ना पडरौना, चाहे आप जहां से लिख रहे हो, दिल्ली बम्बई जहां से लिख रहे हो वो चीज आपको लिखना रहेगा। और उसके बाद से जब पत्र शुरू करो तो लिखोगे परीक्षा भवन, फिर यहाँ पे अपना वो डाल दिए कि शहर और आपका फिर कौन सा परीक्षा भवन है वो चीज डालने के बाद से फिर यहाँ जैसे यहाँ दिख रहा है एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा है परीक्षा भवन, ये नहीं आपको लिखना है। आपको यहाँ बताया लिखने के लिए, आप लिखोगे केवल परीक्षा भवन, यानी कि आपको पडरौना या कुछ भी ये चीज दिखाना नहीं, बस परीक्षा भवन। अब कहीं से भी आप परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि अभी आपको बताया है कि अगर शहर का नाम भी आप लिखते हो तो वहां से अगले को अगर करना है तो तब सीधे लिखो परीक्षा भवन। उसके बाद शहर, आप किस शहर का है तो आप कोई भी शहर डाल सकते हो, ठीक है। आप लखनऊ डाल दो, गोरखपुर डाल दो, दिल्ली डाल दो, जहां भी आपकी इच्छा है वो शहर का नाम लिखो। उसके बाद से तिथि यानी दिनांक आपको लिखना है। यहाँ पे जब आप पत्र लिख रहे हो एग्जाम हॉल से तो आपको सीधे यहाँ पे क्या करना है, पहले बाईं ओर से दाईं ओर भेजने वाले का पता व तिथि, कौन भेज रहा है, यानी पत्र कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हो, तो आपका यहाँ पे पता रहेगा। उसके बाद से दिनांक रहेगा, ठीक। आपका या लिख ले, भेजने वाले का ही लिख दे रहे हैं। पत्र भेजने वाले का पता, फिर सेकेंड लाइन आप दिनांक आ जाओगे। पता आपका एक लाइन भी हो सकता है, पता आपका 2 लाइन में भी हो सकता है, तो आपका अगर 2 लाइन में होता है तो आप 2 लाइन में लिखो। उसके बाद से 2 लाइन में होता है, 3 लाइन में आपका पता होता है, आप उस हिसाब से लिखो, क्योंकि मान लीजिए कि फिर आप शहर का भी अगर नाम लिख रहे हो अपने, वो सब आपका आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सीधे अब लिखोगे परीक्षा भवन। परीक्षा भवन के बाद यहाँ कामा दे दो। अब यहाँ पे आपका शहर मान लीजिए आपका हो गया गोरखपुर, लिखिए, ठीक। आप कोई भी जगह जो जिस जगह से आप लिख रहे हो वो जगह दिखा दो। अब आपको मेन चीज क्या दिखना है, तो ये तो अभी आपका पहला ये
प्रोसेस था, आरंभ में इतना आपको ये चीज दिखाना है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, संबोधन तथा अभिवादन। किसको पत्र लिख रहे हो उसके लिए क्या संबोधन के शब्द रहेंगे, क्या अभिवादन के शब्द रहेंगे। तो पत्र लिखते समय संबोधन तथा अभिवादन का बहुत महत्व होता है। संबोधनों में विशेष महत्वपूर्ण क्या होता है, जैसे पूज्य, पूजनीय, ठीक है, मान्यवर, माननीय, प्रिय, किसके लिए क्या शब्द आप लगा रहे हो। इसके लिए आपका यहाँ पे पेज नंबर 128 पे आपको पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 128 पे। तो यहाँ से आप अपना डिटेल देख लीजिए कि अनौपचारिक पत्र में संबंध, उसके लिए संबोधन, अभिवादन और फिर समापन के लिए क्या शब्द रहेगा। जब ये आपको मेन फॉर्मेट जब आप अच्छे से लिख लोगे तो कोई भी लेटर का मेन फॉर्मेट ही होता है। अगर फॉर्मेट सही है तो उसके बाद पत्र लिखना हमारे समझ से बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जिसको नहीं आएगा। मेन आपको फॉर्मेट ही समझना है तो आप इसको अच्छे से देंगे एग्जाम में। इसी से हम आपको पहले भी बता दिए कि अगर औपचारिक पत्र अच्छे से लिखने आएगा, क्योंकि औपचारिक पत्र का फॉर्मेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपना। ये तो सब लोग जानते हैं, लगभग लगभग कर लेते हैं, कंचित ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं कर पाएगा। तो उसका फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए कि किस अधिकारी के पास लिख रहे हो कि कौन सा शब्द वहां पे प्रयोग होना चाहिए। इसमें भी ये चीज मायने रखता है, फॉर्मेट इसमें भी मायने रखता है, लेकिन औपचारिक में विशेष रहता है कि किस अधिकारी के पास दिए वहां पे कौन सा शब्द आपने उनके लिए प्रयोग किया, आपका विषय क्या है, ये मेन फोकस उसमें होना चाहिए। इस पत्र में, अनौपचारिक पत्र में आपका विषय नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर हमने आपको बताया कि सेकंड नंबर आप क्या करोगे, तो पत्र लिखते समय क्या करना है, संबोधन तथा अभिवादन इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको ध्यान देना है। जैसे पूज्य, पूजनीय, दादाजी। अब दादाजी के लिए आप पत्र लिख रहे हो तो पूज्य, दादी है पूजनीय हो जाएंगी, ठीक है, माता है पूज्य, पूजनीय, ठीक है, आप वहां पे वो शब्द लिख सकते हो। अपने बराबर यानी आपका सखा मित्र कोई है उसके लिए प्रिय शब्द आप लगा सकते हो। आपका छोटा भाई है उसके लिए प्रिय लगा सकते हो कि प्रिय मतलब जो भी नाम आपको लिखना है, प्रिय, अनुज, ऐसे भी कर सकते हो केवल, या फिर उसका नाम आप लिख सकते हो। तो ये शब्द आपको प्रयोग करना है। उसके बाद से फिर साधक चरण स्पर्श, अगर पूज्य, पूजनीय आप लिख रहे हो तो उसके साथ आपको साधक चरण स्पर्श शब्द लगाना है। और अगर बराबर वाले को लिख रहे हो तो वहां पे क्या है, सस्नेह भी लिख सकते हो, सस्नेह, ठीक है, स्नेह सहित, इसका अर्थ हो जाएगा स्नेह सहित। लेकिन अगर अपने से बड़े को आप लिख रहे हो तो वहां पे आपको सादर चरण स्पर्श, ठीक है। अगर आप ऐसे एक तरह से बराबर में आप लिख रहे हो, प्रणाम शब्द भी हो जाता है वहां पे। जैसे मान लीजिए अपने बड़े भाई को भी लिख रहे हो तो वहां पे आप सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हो, आप प्रणाम भी लिख सकते हो, ठीक है। बराबर वाले में नमस्ते, नमस्कार आपका शब्द का प्रयोग हो जाता है। और उसके बाद ये सब चीजें मेन मायने रखता है। पत्र का मुख्य विषय वस्तु क्या होना चाहिए, पत्र का मुख्य विषय सहज एवं स्वाभाविक होना चाहिए। जो अनौपचारिक पत्र होता है उसका जो विषय होता है वो एकदम इजी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपनी सहज भाषा में, कि सामने वाला जिसको लिख रहे हैं वो आपकी बात को समझ सके, ठीक है, उस तरह का होना चाहिए। विषय के आरंभ में परिवारजनों का हाल चाल पूछना चाहिए। आप जब पत्र लिखना शुरू करोगे तो आप सीधे बस खाली ऐसे नहीं कि हमको ये सामान चाहिए, ठीक है, आप वहां पे क्या है, परिवारजनों का हालचाल कि हम यहाँ पे कुशल मंगल से हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग भी वहाँ कुशल मंगल से होगे, ठीक है, जहाँ भी अपना होगा। तो इस तरह से हालचाल परिवारजनों की, और घर में सब लोगों का मतलब क्या हाल है, ठीक है, ऐसे करके आप वो सब चीज दिखाओगे। अंत में उनके लिए उचित आदत तथा सस्नेह और स्नेह का प्रकट करना चाहिए। जब पत्र का, अब ये पूरा आप अपना दिखा लिए आपको क्या चाहिए, कैसे कैसे है, ऊपर उसके पहले हाल चाल आप पूछ लिए, तो लास्ट में आपको आदत तथा स्नेह प्रकट करना चाहिए, ठीक है। तो आदत के लिए फिर आप वहां पे उस तरह के शब्द लिखोगे, जैसे
आपका अनुज, आपका पुत्र लिख सकते हो। ऐसे करके आप वहां पे लिख सकते हो। अगर मित्र का है तो तुम्हारा वहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम्हारा शुभाकांक्षी, मतलब तुम्हारे शुभ की आकांक्षा करते हैं। छोटे भाई को लिख रहे हैं तो छोटे भाई को आपने पत्र लिखा है तो तुम्हारा अग्रज लिखेंगे आप, क्योंकि पत्र आप लिख रहे हैं ना, तो तुम्हारा अग्रज, और वो आपका छोटा भाई है तो इसलिए आप अग्रज अपने लिए लिखेंगे। उसके बाद से आपका फिर मतलब जो कुछ भी इस तरह से है, यहाँ पे आपको पूरा यहाँ बता दिया गया किसके लिए कौन सा शब्द रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक पिता पुत्र के बीच में है तो आपका प्रिय पुत्र, ठीक है, आपका आज्ञाकारी पुत्र, इस तरह के शब्द आपका रह जाएगा। मित्र के लिए तुम्हारा मित्र, आपका अपना, अभिन्न हृदय, तुम्हारा शुभ चिंतक, इस तरह के शब्द आप लगाओगे। अपने से छोटों के लिए हितैषी लगाओगे, शुभेच्छु लगाओगे। तो आपको ये चीज ध्यान देना है मेन। और अंत जो है इसमें कर रहा है, पत्र में बाईं ओर पत्र भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल शब्द लिखकर नीचे अपना हस्ताक्षर करेगा। वो जो अभी आपको बताया, आपका ये आपका वो, तो अपने अनुकूल आपको वहां पे शब्द लिखना है कि किससे हमारा क्या रिश्ता है, और उसके बाद से अपना दस्तखत करना है। और बीच में आपका मेन फोकस रहेगा। तो मेन आपका ये चीज होना चाहिए। उसके बाद से फिर सेकंड नंबर जो है उनके लिए अभिवादन के लिए, मान लीजिए अगर आप मित्र को लिख रहे हो तो फिर क्या लिखोगे वहां पे, मित्र के लिए अगर लिख रहे हो तो तुम्हारा प्रिय मित्र, ठीक है, ससने नमस्कार, ऐसे लिख सकते हो। प्रिय मित्र, और मित्र का नाम आप लिख लीजिए, मान लीजिए लिख दिया आपने अमित, ठीक, उसके बाद कामा दे दीजिए, यहाँ लिख लीजिए ससने, ससने नमस्कार भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ से आप पत्र लिखना शुरू करोगे। पत्र लिखना शुरू करोगे तो उसमें हालचाल आपको ये सब कुछ पहले दिखाना है। उसके बाद से आप जिस काम के लिए पत्र लिख रहे हो वो चले के, इसमें विषय नहीं होगा। और लास्ट में फिर उसके लिए अंत का जो शब्द होगा आपका कि तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभकांक्षी, ठीक है, और उसके बाद अपना नाम आप लिखोगे, फिर दस्तखत कर लोगे। ये आपका हो गया कौन सा पत्र, अनौपचारिक। अब आपको औपचारिक पत्र इसी के साथ समझना है। औपचारिक पत्र को भी आप समझिए। औपचारिक पत्र देख लीजिए क्या है। औपचारिक पत्र में हमने पहले आपको बताया, यहाँ पे औपचारिकता निभाना है, अर्थात आपको अपने सगे संबंधी के पास नहीं लिखना है, बल्कि कार्य के दौरान आपको किससे क्या जरूरत है, किसी अधिकारी के पास आप लिख रहे हो, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हो, अपने स्कूल के टीचर के पास लिख रहे हो, ठीक है। व्यवसाय के दौरान अपने अधिकारी को आप लिख रहे हो, आप सर्विस करते हो वहां पे अपने अधिकारी को आप लिख रहे हो,
तो इस तरह के पत्र आपके जो होते हैं ये सब औपचारिक में जाता है। इसके लिए जैसे मान लीजिए आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो अब यहाँ आप लिखोगे पेज नंबर 137। सबसे पहले ये दोनों पत्र में क्या होता है, बाएं से दाएं ही हम जाते हैं। तो पहला लाइन लिखोगे सेवा में, सेवा में कोई भी औपचारिक पत्र आप लिखोगे तो उसमें पहला आपका शब्द रहेगा सेवा में। दूसरा, अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य महोदय हो जाएगा, नहीं तो आप जिस अधिकारी के पास लिख रहे हो तो उनका संबोधन आपको करना है। अभी आपको फिर बोल के बता देंगे, ये आपको लिख के बता दे रहे हैं यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य महोदय के बाद से फिर आपको कामा दे देना है। उसके बाद आपका जो विद्यालय है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिसमें दिया है राजकीय उच्च विद्यालय अजमेर। ठीक है, आप यहाँ पे सीधे अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए, सेंट फ्रांसिस स्कूल पडरौना। सेंट फ्रांसिस स्कूल पडरौना। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंट फ्रांसिस स्कूल पडरौना यहाँ कर दो आप। अब यहाँ लिख लो कुशीनगर। उसके बाद कामा देके अब पिन कोड यहाँ का जो है वो आप डाल दो। 274 ये हमारा यहाँ का पिन कोड अपने पडरौना का हो गया, आप उसको डाल दिए। फिर आप क्या है, अब विषय, सीधे आप टॉपिक आ जाइए। विषय किस लिए प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखना चाहते थे, तो अब मेन आपका चीज यहाँ विषय पड़ जाएगा। विषय के बाद से आप ये डैश, अब जिस लिए आप लिखना चाहिए, जैसे यहाँ दिया है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हो उसके लिए, आर्थिक सहायता के लिए आवेदन, क्षमा प्रार्थना के लिए आवेदन। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में आपसे कुछ गलतियां इस तरह का हो गया है जिसके लिए आप उनसे क्षमा मांगना चाहते हो। आप आर्थिक सहायता मांगना चाहते हो कि आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो स्कूल आपको क्या करे, आपकी फीस को माफ कर दे, तो फीस माफी के लिए आवेदन। ठीक है, तो आर्थिक सहायता के लिए आवेदन, आप उस तरह से टॉपिक अपना वहाँ पे बना लेंगे। यहाँ है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, आप करना चाहते हो तो छात्रवृत्ति के लिए दिखा दो। हाँ, अब हम यहाँ से पत्र लिखना शुरू करेंगे। पत्र में मेन चीज आपको यही चीज है कि यहाँ हालचाल कुछ नहीं, बस यहाँ पे सम्मान के लिए सेवा में, फिर उसके बाद से किसको लिख रहे हैं वो चीज आपका हो गया। फिर वहां का पता फिर आपने लिख दिया और विषय फिर दिया। अब विषय के बाद से सीधे आप अपने टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक पे आने के लिए अब उनके लिए पहले सम्मान का शब्द आपको लिखना है, मान्यवर महोदय, माननीय महोदय। ठीक है,
महोदया, कौन है, किसके पास लिख रहे हैं, उस हिसाब से शब्द आपको वहां पे दिखाना है। अब यहाँ से आप अपना पत्र लिखना शुरू करोगे। पत्र में भी आपको कहीं बाहर का फालतू बात नहीं लिखना है, बल्कि आपको बस अब जो विषय आपने डाला है उसी से संबंधित चीजों को यहाँ पे दिखाना है। जैसे यहाँ आपका लिखा है, संविदा निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं पढ़ाई में सदैव श्रेष्ठ रहा हूँ। पिछली कक्षा में भी मैंने क्या है, विद्यालय भर में प्रथम स्थान, ठीक है, पाया था। मैंने भाषण प्रतियोगिता तथा नाटक में भी क्या, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको ये चीज दिखाना है कि हर काम में, स्कूल के हर काम में क्या है, मैं अव्वल नंबर पे रहता हूँ, ठीक है। मतलब खेल कूद से लेके आपका जो कुछ भी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, मैं सब जगह क्या होता हूँ, अपना प्रदर्शन करता हूँ, अव्वल रहता हूँ और पुरस्कार जीतता हूँ। तो ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति तो मिलना चाहिए ना। तो मैं योग साधना प्रमाण पत्र का छात्र प्रभारी भी हूँ, कि मतलब योग साधना में भी मैंने प्रमाण पत्र हासिल किया। महोदय, मेरे पिता की छत्रपुर की विनाशक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, ठीक है। यहाँ ये दिखा रहे हैं, आप कुछ और भी दिखा सकते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके कारण से मैं क्या हूँ, इस समय स्कूल से कुछ आर्थिक सहयोग चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं छात्रवृत्ति के लिए क्या हूँ, आवेदन इस समय कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और कृपया मेरी बातों पे ध्यान दीजिए तथा मेरे इस प्रार्थना पत्र को आप स्वीकार कीजिए और उस पर उचित कार्रवाई करिए। तो मतलब जितना हो सकते, कुछ नहीं तो मतलब आप उस चीज को दिखा सकते हैं कि आधा ही मेरी फीस माफ हो सकती है, या मुझे कुछ आर्थिक सहयोग मतलब छात्रवृत्ति के रूप में आप मुझे प्रदान करिए, या आप पूरी फीस की मांग करना है माफी की, तो आप उसको भी दिखा सकते हो। यहाँ दिखा रहेंगे कि मेरी माता जी सहकारी गोदाम में छटाई का काम करती हैं और उनकी आय बहुत ही सीमित है। सीमित मतलब कम है, ठीक है। घर में एक छोटी बहन, बूढ़ी दादी, जो कुछ भी आपको दिखाना है, कहती ना कि ये सब चीज थोड़ा सा आप लिख सकते हो। तो मैंने कल ही सूचना पत्र पर लगी यह सूचना पढ़ी कि आप योग्य व जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। मैंने कल ही स्कूल के सूचना पत्र पे पढ़ा कि आप योग्य एवं जरूरतमंद, तो योग्य भी हैं क्योंकि ये क्या है, हर काम में अव्वल पे रहते हैं स्कूल के, और जरूरतमंद को देते हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी योग्यता तथा आवश्यकता की गंभीरता को देखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने का क्या करें, उपकार करें, कृपा करें, ठीक है। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। आप भी ये आजीवन लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा, रहूंगी। और उसके बाद आपको धन्यवाद पत्र लिखने के बाद से आपको लास्ट में यहाँ पे, ठीक है, धन्यवाद का शब्द, ये लास्ट लास्ट यहाँ पे बता रहे हैं आपको, धन्यवाद के शब्द यहाँ पे आपको दिखा देना है। और धन्यवाद के बाद से आप क्या करेंगे, हाँ, आपका आज्ञाकारी, क्योंकि आपने क्या है, समाचार को लिख रहा है, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और वो उसके बाद से अपना नाम लिख लीजिए। तो नाम के लिए आपको बताएं कि बोर्ड के लिए आपको क्या है, अ ब स क ख ग लिखना है, अर्थात अपना नाम नहीं दिखाना है। तो अभी आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो, उसके बाद से दिनांक लिख करके, और फिर एग्जाम का जो डेट रहेगा वो डेट आपको डालना है, कोई दूसरा डेट नहीं, क्योंकि आप परीक्षा भवन जब यहाँ दिखा रहे हो तो परीक्षा भवन के हिसाब से आपको लिखना रहेगा। अब परीक्षा में लिख रहे हो तो जिस डेट में परीक्षा रहेगा उस डेट को दिखाना आप। और अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो अभी आप लिख सकते हो नाम को, नहीं तो सीधे आप अवश्य लिखना चाहते हो अवश्य ही लिख सकते हो, पकगर लिखना चाहते हो तो पकगर लिख सकते हो। तो इस तरह से करके आपका ये शब्द होता है। अब जैसे ये तो प्रधानाचार्य के लिए हमने बताया आपको, अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र अगर लिखना है,
तो स्वास्थ्य अधिकारी कौन है आपका? स्वास्थ्य अधिकारी कौन है? सीएमओ आपके होते हैं ना, तो उनको सीधे स्वास्थ्य अधिकारी ही कहते हैं। अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी, तो सीधे आप संबोधन करेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। तो अब सेवा में लिख दिए ना, यहाँ पे लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। उसके बाद से फिर नगर निगम, अगर आपके नगर में कहा गया है तो नगर निगम, गांव का है तो ब्लॉक स्तर पे आप लिख सकते हैं, पंचायत स्तर पे जो है, नगर क्षेत्र में आता है तो नगर निगम। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम। अब आप किसको लिख रहे हो? यहाँ नगर दिया है तो आप नगर का दिखाओगे, गांव का रहेगा तो ग्रामीण क्षेत्र आप दिखाओगे। फिर उसके बाद फिर नगर निगम, यहाँ कुशीनगर, ये जो कुछ भी हमने डाला है, तो यहाँ पे अपने महोदय प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ सेवा में फिर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ हो गया, फिर नगर निगम, ये जैसे पता जो आपने लिखा है यहाँ लिख लीजिए नगर निगम। उसके बाद फिर आपका वो जगह, जैसे ये पडरौना आपका ये कुशीनगर था, उसी तरह से पडरौना का है तो पडरौना कुशीनगर, फिर पिन कोड आप दिखा दिए। उसके बाद आप फिर विषय पे आ जाएंगे। अब विषय उसमें क्या आपका बनेगा उस हिसाब से, मतलब औपचारिक पत्र बिना विषय के नहीं होता, ये आपको समझना है। और विषय के बाद से फिर उसी तरह के शब्द आप लिखिए, मान्यवर महोदय, जो कुछ भी आपको लिखेंगे, और पत्र लिखिए, फिर लास्ट में धन्यवाद लिखिए, और फिर वहां पे शब्द आपका, वहां पे आज्ञाकारी था क्योंकि आपका प्रधानाचार्य और स्टूडेंट की बात थी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? भौदी लिख सकते हैं, आज्ञाकारी लिख सकते हैं, इस तरह का शब्द आप लिख सकते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद से अपना फिर क ख ग ABC और अ जो लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं। इस तरह से आपको किस अधिकारी के पास लिखना है? हाँ, जैसे मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं, अपने मोहल्ले में बच्चों को खेलने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं अगर है, तो नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं। अब नगर निगम अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? वहां आप सीधे नगर निगम डालेंगे। तो यहाँ अगर आप डाल रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष आप डाल देते हैं, जैसे नगर निगम आपका है तो फिर वो चीज आप डाल रहे हैं, तो ऊपर आप लिखेंगे प्रेषक। जैसे यहाँ सेवा में है उसी तरह से आप सेवा में भी डाल सकते हैं, आप प्रेषक भी डाल सकते हैं। और नहीं हाँ, अभी प्रेषक यहाँ पे लिखिए कि कौन दे रहा है, सेवा में नहीं, सॉरी, आप नगर निगम को लिख रहे हैं तो सीधे कौन दे रहा है, पहले आप प्रेषक का नाम लिखिए। प्रेषक में फिर आप अपना नाम, कौन पेश कर रहा है, अपना नाम अपना पता वहां पे लिखेंगे, फिर दिनांक। अब आप शुरू करेंगे, जो यहाँ पे ये लिखे हैं अब शुरू करेंगे। पहले प्रेषक का नाम, अपना नाम, पता, दिनांक, जो कुछ भी डालना है वो डाल दीजिए। उपायुक्त महोदय, नगर निगम लिख रहे हैं आप, उपायुक्त महोदय, फिर शहर का नाम, नगर निगम करके कामा, नेक्स्ट लाइन कौन सा जगह है उस जगह का नाम, उसके बाद से फिर जिला है, आपका मंडल है, जो कुछ भी है उसका नाम। तब आप विषय पे आ जाएंगे, पार्क विकसित करने के संबंध में यहाँ पे विषय, और फिर लिखेंगे महोदय। और महोदय के बाद से आपको अपना क्या चाहिए पार्क में, कैसे कैसे क्या चाहते हैं वो चीज आप दिखा दीजिए, और लास्ट में भौदी, और फिर उसके बाद से नाम लिख लीजिए। तो यही आपका मेन होता है। मेन आपका 9th-10th में जो है वो फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, चाहे औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि आप किसके पास लिख रहे हो। उसके लिए आपका जो भी सम्मान सूचक शब्द होगा, अंत यानी समापन का शब्द होगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। आप पेज नंबर 128 पे खूब अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे 8th क्लास में आपको हम 2 वीडियो भी मतलब उस समय दिए थे, जहाँ से आपको पत्र लिखने का तरीका समझ में आया। फिर अगर आप बोलेंगे तो वो चीज हम
दे देंगे, ताकि एक बार फिर उसको आप अपना रिपीट कर लीजिएगा, आपको वहां से पत्र लिखने का शैली समझ में आ जाएगा। हाँ, अब ये आपका हुआ पत्र की स्थिति। इसके बाद आपको निबंध जो है, निबंध के लिए तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 5 तरह के आपके निबंध रहेंगे। उसमें आपका जो एक वो है मौलिक कहानी वाला। मौलिक कहानी का मतलब होता है कि आपको अपनी भाषा में कोई जो भी आपका टॉपिक मिलेगा उसको समझ के एक अच्छी सी कहानी लिखना है। तो वो आपका आंखों देखा भी घटना कुछ हो सकता है, आपका समझा बुझा भी हो सकता है, आपका सुना हुआ कहीं से, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको समझ के लिख सकते हैं। ये चीज आपको उसमें दिखाना रहेगा। और उसके बाद से आपका जो चित्र वाला रहेगा अंगन नंबर का, तो उसमें आपको चित्र जो है खूब अच्छे से समझना है, क्या है चित्र में, क्या कह रहा है वो चित्र, उसमें क्या क्या दिखाया गया है, ये सब चीज आप ध्यान देंगे और उस आधार पे फिर आप अपना लिखना शुरू करेंगे। यही सब चीजें कुछ आपके पॉइंट है। और 8 नंबर आपका जो है व्याकरण पोर्शन। व्याकरण पोर्शन में तो आपको हम पहले भी वीडियो मतलब लाइव क्लास में आपको बता चुके हैं कि क्या क्या आएगा। तो आपकी जो आप देंगे एग्जाम, आपको मॉडल पेपर भी हम दे दिए हैं, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें पहला आपका क्वेश्चन मान लीजिए कि वो आएगा विशेषण बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना, विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द लिखना, मुहावरे से आपको वाक्य बनाना, ठीक है। और उसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखना, फिर आपका वाक्य परिवर्तन, यही सब चीज अभी अभी आपको दिया जाएगा। तो वो चीज आपको अच्छे से समझना है कि कैसे कैसे हमको क्या करना है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, क्योंकि अब आपका तो आज लास्ट क्लास है ना, इसके बाद तो आपका एग्जाम है, तो कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ, एग्जाम में जो आपका है वो देखिए आपके ये उसमें जो आपको टाइम टेबल मिला है उसमें हिंदी के लिए 3 आवर्स टाइम है, लेकिन जो नोटिस मिला था उसमें दिया है कि क्लास LKG की क्लास फर्स्ट से लेकर के और 10th तक 2 आवर। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा आपका पेपर में रहेगा, जैसा टाइमिंग उसमें बताया जाएगा। इसी से हमने कल एक मैसेज डाला फिर हटा लिया कि वो आप समझ के देखिएगा कि क्या टाइम दे रहा है। अगर अभी हम जो मॉडल पेपर दिए उसमें 3 आवर्स का टाइम था, तो आप अभी बात पकड़ के बैठ जाओगे कि आपने 3 आवर का मॉडल पेपर भी दिया है और ऐसे टाइम टेबल में भी है। तो अब वो हम अभी नहीं बता सकते हैं, जैसा आएगा। अगर आपको 2.5 अगर आएगा यानी कि 2.5 घंटे का आ गया तो आपको 2.5 घंटे में करना है, यदि 2 घंटे का रहेगा तो 2 घंटे में करना है। तो आप ऐसे वहां पे थोड़ा छोटा कर दोगे, ठीक है, यही आप कर सकते हो वहां पे। और लेटर थोड़ा सा छोटा कर दोगे। अगर आपको पूरा 3 घंटे का रहेगा तो आपको डिटेल लिखना है। फिर गरिमा पांडे, गुड मॉर्निंग गरिमा, मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये लेटर दोनों लेटर्स में लाइन छोड़ छोड़ लिखना होता है ना? लाइन नहीं छोड़ना है, मतलब ये है कि जो ये चीज जैसे सेवा में है आपका, तो अब सेवा में के बाद से ये प्रधानाचार्य महोदय आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, बल्कि ये दूसरे लाइन में आ जाएगा। तो लाइन नहीं छोड़ना है, ये बच्चे समझते हैं कि एक एक लाइन छोड़ के, तो वो छोटे क्लास में चलता है, बड़े क्लास में नहीं चलता है। बस ये आपका ये पहला लाइन ये सेवा में बना, तो दूसरा लाइन प्रधानाचार्य महोदय बन गया, तीसरा लाइन आपका सेंट फ्रांसिस स्कूल वाला बन गया। समझ में मैम आया? नगर लिखने के बाद लाइन छोड़ेंगे ना विषय के लिए? विषय के लिए तो ऐसे ही बस क्रम से आप आते जाओ, क्रम से आते जाओ आप लाइन में। मैम नगर हाँ, लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे ना, एक लाइन कौन सा लिखने के बाद? कुशीनगर से पटौना कुशीनगर। हाँ, ये हो गया ना, उसके बाद कोई जरूरी नहीं कि आप लाइन छोड़ो, आप सीधे फिर विषय पे अपने आ जाओ नेक्स्ट लाइन में। वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई जरूरत नहीं है कि वहां पे हम मतलब ये बचाएं। यहाँ आप देखो विषय लिखा है, विषय बस बीच में कहाँ आपका जगह छोड़ा है, आप अपने बुक में देखो।
ये है कि उसको मेन हेडिंग जैसे मतलब हाईलाइट किया गया है कि औपचारिक पत्र में आपका विषय ही मेन होता है, इसलिए देखिए वो काफी डार्क लिखा गया है। बस इतना ही करना है कि विषय क्या और है कि मैम जैसे अनौपचारिक लेटर मैम, दूर से हम पत्र उठाए ना, तो हमें पत्र पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सीधे पहले हम विषय पे देखेंगे। औपचारिक पत्र में हम विषय अगर देख लिए तो समझ में आ गया कि किस संबंध में ये पत्र मेरे पास आया है, तब उसके बाद से मुझे समझ में आएगा तो हम उसके अंदर का डिटेल पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। और मैम तो स्कूल में एग्जामिनेशन में हम लोग उसको हाईलाइट करके लिखेंगे। हाँ अगर हाईलाइट करोगे तो और अच्छा रहेगा। और मैम यहाँ पे जो आप बोलेंगे अ ब स लिखना है लास्ट में, तो हाँ हर एक बोलिए। में लिखेंगे। कैसा मतलब वो ये है ना कि वहां पे आपको अपना नाम तो अभी नहीं जरूरत है, आपको बोर्ड के लिए जरूरत है, लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां नंबर नहीं कटेगा और अच्छा ही रहेगा कि आप फिर बोर्ड में इस तरह की गलती नहीं करोगे। अपने नाम को वहां शो नहीं करना है कि किसकी कॉपी, अगर मान लीजिए कि आपसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है, हमने वहां देख लिया कि ये तो गरिमा पांडे की कॉपी है, अरे यार इसका नंबर काटो यहाँ पे, ये बहुत हमको डिस्टर्ब करती है, तो हम क्या करेंगे वहां नंबर का, आपका नंबर हम जो कि देने वाले थे 6 नंबर वहां पे, लेकिन उठा के हो सकता है हमारा दिमाग फिर हम 4 नंबर दे दें। बात समझ रही है? यस मैम। तो इसीलिए छिपाया जाता है। तो अभी नहीं कोई बात है, अभी आप लोग मेरे लिए सब अपने हो, हम बोर्ड के लिए बता रहे हैं, बोर्ड का ये रूल होता है। और मैम डेट सेक्शन के लिए अनौपचारिक में भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। नहीं लाइन नहीं छोड़ना, डेट ये ध्यान रखिएगा जिस दिन पेपर होगा एग्जाम के समय में वही डेट डाला जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। आदित्य प्रजापति, आदित्य प्रजापति, ध्रुव जल्दी बोलिए, टाइम ओवर हो रहा है आपका। ध्रुव श्रीवास्तव, ओम शुक्ला, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे पूछना, जैसे जो औपचारिक पत्र हैं, तो इसमें जैसे अगर किसी हमको अगर कैसे किसी बड़े आदमी को लिखना हुआ या फिर अपनी कंपनी के से बोला कि किसी एसडीएम को या नगर पालिका को लिखना है रोड के लिए, उसमें चालू करेंगे तो विषय क्या डालेंगे कि रोड खराब होने के क्या विषय डालेंगे उसमें? रोड आपका खराब है ना, तो आप नगर पालिका, रोड जब भी खराब है तो आप अपने नगर पालिका अध्यक्ष नगर निगम को लिख रहे हैं, ठीक है, तो अपने नगर क्षेत्र की क्या है सड़क व्यवस्था, खराब सड़क व्यवस्था हेतु। यस मैम। और मैम दूसरी चीज की जैसे और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मैम, नगर पालिका अध्यक्ष या फिर नगर निगम अध्यक्ष में क्या लिखेंगे, मतलब क्या लिखना होगा जैसे अगर आप चार यहाँ के हैं तो यहाँ हम लोग का नगर पालिका है ना, तो नगर पालिका अध्यक्ष लिखोगे, अगर आप मंडल स्तर पे हो तो नगर निगम डालोगे, मंडल में मैम। आपका नगर निगम हो जाता है। और मैम पत्र में हम लोग को 3 पैराग्राफ में लिखना होगा। मतलब बताया गया है 3 पैराग्राफ से नहीं, मतलब है कि आपका स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो, तो शुरू में क्या डालोगे, मध्य में क्या होता है, अंत में फिर क्या आपको लिखना रहता है, ये चीज आपको बताया गया, लिखने की शैली, ना कि उसको 3 पॉइंट आपको डालना है 1 2 3, ये सब कुछ नहीं करना है। पॉइंट नहीं मैम, मैं पूछने आ हाँ। रहा हूँ जैसे जो बॉडी होती है, तो बॉडी हम लोग एक ही में सारा लिख सकते हैं या फिर हमें अलग अलग करके लिखना होगा, 3 अलग अलग 3 उसमें? नहीं एक में ही आप ऐसे लिख रहे होगे, जहाँ आपका कामा बिंदु और जो मांगेगा पैराग्राफ, अगर चेंज मांगेगा तो पैराग्राफ आपको चेंज दिखाना है वहाँ। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। टाइम आप लोग के हो गए हैं और नेक्स्ट टीचर आपके फिर यहाँ खड़े हैं, इसलिए अपने क्वेश्चन जो है फटाफट आप लोग करिए।